हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी स्पार्क। आज हम लोग शुरू कर रहे हैं बेस्ट 300 करंट अफेयर्स का सीरीज और यह है पार्ट 5। यह बीपीएससी एग्जाम, जेएसएससी एग्जाम और यूपीएससी एग्जामिनेशंस, जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस हैं उसके लिए काफ़ी मददगार साबित होंगी। जनवरी 23 से जुलाई 23 तक का करंट अफेयर्स का संकलन है ये। शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। विच कंट्री हैज वॉक आउट ऑफ द ओशन अलायंस अंडर हिज लीडरशिप? किसके लीडरशिप वाले ओशियन अलायंस से कौन सा कंट्री आउट हो गया है, बाहर हो गया है? इस अलायंस से यूएई बाहर चला गया है। समुद्री गठबंधन से यूएई बाहर हो गया है। वही एक सागर परिक्रमा है, सागर परिक्रमा, यह भी न्यूज में आई थी। इसके 7वें चरण की शुरुआत हुई है, 7वें चरण की शुरुआत हुई है और यह किसने किया है? पुरुषोत्तम रूपाला ने, पुरुषोत्तम रूपाला ने। वहीं पे इजराइल दुनिया का पहला डिजिटल सरकारी बॉन्ड जारी करने वाला देश बन गया है। इजराइल दुनिया का पहला गवर्नमेंट बॉन्ड इशू करने वाला देश बन गया है, कंट्री बन गया है। और किसानों के लिए, फार्मर के लिए मेघालय की सरकार ने 100% सब्सिडी देने का आह्वान किया है और फसल बीमा पर, ये जो फसल बीमा प्रीमियम है उस पे 100% सब्सिडी देने के लिए विस्तारित किया है अवधि, मेघालय की सरकार ने, मेघालय गवर्नमेंट ने। ये बहुत अच्छी पहल है। और सिर्फ किसानों के लिए कौन सा है? एग्रीकल्चर इंश्योरेंस है, उस पे 100% सब्सिडी, 100% सब्सिडी देने के लिए जो अवधि था उसको विस्तारित किया है। दुनिया की सबसे शक्तिशाली हाइपरसोनिक सुरंग है, यह कहाँ खुला है? चीन में, चाइना में खुला है। हाइपरसोनिक सुरंग दुनिया की सबसे शक्तिशाली सुरंग है, ये पवन सुरंग है। ये इंडियाज फर्स्ट वाटर मेट्रो हैज बीन शोन द ग्रीन फ्लैग इन विच सिटी? इंडिया की पहली वाटर मेट्रो को ग्रीन फ्लैग किस शहर में दिखाई गई है? तो इसका आंसर होगा कोच्चि। कोच्चि में इंडिया का पहला वाटर मेट्रो जो है वह, उसको ग्रीन फ्लैग दिखाया गया है कोच्चि शहर में। हिमाचल प्रदेश राज्य सरकार ने राज्य की आर्थिक स्थिति पर एक श्वेत पत्र जारी करने की घोषणा की है। किसने? हिमाचल प्रदेश की गवर्नमेंट ने। और 10 जून को एक न्यूज आई थी, श्रीलंका, श्रीलंका से रिलेटेड है। यह 2030 तक, वर्ष 2030 तक ग्रिड के माध्यम से भारत के साथ ऊर्जा एकीकृत करेगा, ग्रिड के माध्यम से। ओके, ऊर्जा एकीकृत करेगा किसके साथ? तो इंडिया के साथ। श्रीलंका 2030 तक ग्रिड के माध्यम से भारत के साथ ऊर्जा एकीकृत करेगा। अभी एक कॉस्ट ऑफ लिविंग सर्वे हुआ था, कॉस्ट ऑफ लिविंग सर्वे। ये कौन करती है? तो ये करती है मर्सर, मर्सर के द्वारा किया जाता है, मर्सर। इसके अनुसार जो भारत में प्रवासी आते हैं उसके लिए, ठहरने के लिए, रहने के लिए सबसे महंगा शहर कौन सा है? मर्सर के अनुसार इंडिया में सबसे कॉस्टली सिटी जो है वह है मुंबई। पूरी दुनिया में सबसे अधिक जो है भुगतान करने वाला कोई कंट्री है तो वो भारत है। अभी एक फ्लावर फेस्टिवल हुआ था, हिंदी में बोलते हैं फूल महोत्सव, फ्लावर फेस्टिवल। इसका नाम है मिंडोक, मिंडोक, इसको हिंदी में ऐसे लिखते हैं मिंडोक। ये कहाँ हुआ था? लद्दाख एवं कारगिल में। कहाँ पे होता है? लद्दाख एंड कारगिल में। तो मिंडोक एक फ्लावर फेस्टिवल है, फूल उत्सव है जो लद्दाख एवं कारगिल में मनाया जाता है। मिशन वात्सल्य योजना किस वित्तीय वर्ष में प्रारंभ हुई? तो यह वित्तीय वर्ष है 21-22। ऑप्शन में नहीं है, ये गलत है सारे ऑप्शंस। वर्ष 2021-22 में, वित्तीय वर्ष 2021-22 में मिशन वात्सल्य योजना प्रारंभ की गई थी। मिशन वात्सल्य योजना के बारे में कुछ ब्रीफ दे रहे हैं आपको। इसकी नोडल मिनिस्ट्री है, इस योजना की नोडल मिनिस्ट्री है महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, मंत्रालय। और यह जो मिशन वात्सल्य योजना है यह एक अम्ब्रेला योजना है, अम्ब्रेला योजना है। साथ ही मिशन वात्सल्य योजना
पहले से एक योजना चल रही थी उसके स्थान पे प्रारंभ हुआ है। वो पहले जो योजना चल रही थी वह बाल संरक्षण योजना के नाम से चल रही थी, बाल संरक्षण योजना। तो उसी के स्थान पर प्रारंभ किया गया है मिशन वात्सल्य योजना। इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है भारत में प्रत्येक बच्चों के लिए एक स्वस्थ और सुखी बचपन सुनिश्चित करना, यानी कि बच्चों के हितों के लिए है, चाइल्ड के डेवलपमेंट के लिए है। चाइल्ड डेवलपमेंट के साथ साथ संवेदनशील इकोसिस्टम को बढ़ावा देना है और किशोर न्याय अधिनियम 2015 के जो अध्यादेश थे उसको पूरा करने में राज्य और सेंट्रल को केंद्र शासित प्रदेशों की सहायता करना है। बच्चों के अधिकार की बात की गई है, उसके प्रोटेक्शन की बात की गई है। वहीं पे पहले से चल रही एक अधिनियम है बाल संरक्षण के लिए, वह है किशोर न्याय अधिनियम। यह जो कानून है 2015 में बना था किशोर न्याय अधिनियम, इनमें बच्चों के हित की बात की गई है, उसके संरक्षण के लिए महत्वपूर्ण कदम उठाने की बात की गई है। तो उसमें जो अध्यादेश है उसको पूरा करने के लिए राज्य और केंद्र शासित प्रदेश जो है, स्टेट और यूटीज हैं, उनको मदद करने के लिए, उनको पूरा करने के लिए यह योजना प्रारंभ की गई है। चाइल्ड डेवलपमेंट के साथ साथ सस्टेनेबल डेवलपमेंट अचीव करना भी इस योजना का मुख्य उद्देश्य है। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के अंतर्गत अभी 3 अम्ब्रेला योजना चल रही है, 3 अम्ब्रेला योजना, उसमें से यह एक महत्वपूर्ण है। ठीक है, अन्य 2 की अगर बात करें तो पहले से इसके अंतर्गत चल रहा है मिशन शक्ति। मिशन शक्ति यह भी महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के अंतर्गत चल रही थी अम्ब्रेला योजना। और दूसरा है मिशन पोषण 2.0, पोषण 2.0। इस मिशन पोषण पे भी क्वेश्चन बने थे और एक आंकड़ा है हमारे इंडिया में 18 वर्ष के जो बच्चे हैं वो लगभग 472 मिलियन बच्चे हैं, 472 मिलियन, जो कि हमारे देश की आबादी का लगभग 39% है। ठीक है, हमारे देश के पॉपुलेशन का कितना है ये? 39%। ओके, है निम्नलिखित भारतीयों में से किसको ऑस्ट्रेलिया के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया गया है? तो वो है रतन टाटा। रतन टाटा जी को ऑस्ट्रेलिया के सबसे प्रतिष्ठित नागरिक सम्मान से सम्मानित किया गया है। और इस सम्मान की घोषणा किसके द्वारा की गई है? अनाउंस्ड बाय ऑस्ट्रेलियन हाई कमांड बैरी ओ फेरेल। व्हिच कंट्री हैज इमर्ज्ड एज द एफडीआई हायर सोर्स कंट्री इन दुबई? दुबई में एफडीआई हायर सोर्स कंट्री के रूप में कौन सा देश उभरा है? तो वह है इंडिया, हमारा प्यारा भारत। प्रधानमंत्री मोदी जी ने नई दिल्ली में पहले राष्ट्रीय प्रशिक्षण सम्मेलन का उद्घाटन किया है। वहीं पे एक न्यूज आई थी कि हरियाणा राज्य के मुख्यमंत्री ने द्विवार्षिक एकीकृत जल संसाधन कार्य योजना का शुभारंभ किया है। हरियाणा राज्य सरकार के मुख्यमंत्री ने द्विवार्षिक एकीकृत जल संसाधन कार्य योजना का शुभारंभ किया है। और रूस जो है, रशिया, जुलाई 2023 तक बेलारूस में सामरिक परमाणु हथियार तैनात करेगा। वहां पे ये परमाणु हथियार तैनात कर देगा। और कहां पे करेगा? बेलारूस में। ठीक है, बेलारूस में। और फेडरल बैंक ने एक अभियान प्रारंभ किया है भी हाल ही में, उसका नाम है आई एम अडियार, अडियार इज मी। क्या है? आई एम अडियार, अडियार इज मी। ठीक है, और किसने किया है? फेडरल बैंक ने प्रारंभ। तो हम लोग जान रहे हैं कि रसिया और यूक्रेन के बीच वार चल रहा है। इसी बीच एक न्यूज आई थी कि यूक्रेन देश में एक नदी है निप्रो, एक निप्रो रिवर है, निप्रो रिवर, उसका बांध टूट गया था। ठीक है, निप्रो नदी पर कखोखवा बांध टूट गया था। ठीक है, कखोखवा बांध, बांध का नाम है कखोखवा, कखोखवा बांध टूट गया था। किस नदी पर है? निप्रो नदी पर है। किस आईआईटी ने साइबर सुरक्षा कौशल कार्यक्रम प्रारंभ किया है? तो ये है आईआईटी मद्रास। आईआईटी मद्रास ने साइबर सुरक्षा कौशल कार्यक्रम प्रारंभ किया है। और यह जो प्रोग्राम है 8 वीक का होगा, 8 सप्ताह का होगा। ठीक है, और इसमें ऑनलाइन माध्यम से स्किलिंग प्रोग्राम दिया जाएगा, स्किलिंग प्रोग्राम प्रारंभ किया जाएगा। खबरों में आई एक न्यूज थी यूपी से यूपी गवर्नमेंट ने फैमिली आईडी पोर्टल लॉन्च किया है। कौन सा पोर्टल? फैमिली आईडी पोर्टल, यूपी की गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है। वहीं पे चाइना ने CL20 की सुरक्षा में पर्याप्त वृद्धि का दावा किया है। 11 जून को एक न्यूज आई थी अमचांग वन्यजीव अभ्यारण्य, अमचांग वन्य
जीव अभयारण्य। ये अमचांग वन्य जीव अभयारण्य कहाँ है? तो यह है आसाम में। कहाँ है? आसाम में। आसाम में अमचांग वन्य जीव अभयारण्य है। अभी ITTF वर्ल्ड टेबल टेनिस 2023 चैंपियनशिप हुआ था। चैंपियनशिप, यह चैंपियनशिप का जो पुरुष एकल का खिताब है, मेल सिंगल का, वो किसने जीता है? तो वो जीता है फैन जडॉग ने। फैन जडॉग ने। फैन जडॉग ने। ITTF WTT 2023, इसका फुल फॉर्म है ITTF वर्ल्ड टेबल टेनिस 2023 चैंपियनशिप में फैन जडॉग ने पुरुष एकल का खिताब जीता है। अगर बात करें वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप 2023 की, वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप 2023, तो इसको किसने जीता है? ऑस्ट्रेलिया ने। ऑस्ट्रेलिया ने जीता है। वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप 2023 को ऑस्ट्रेलिया ने जीता है। G20 अभी इंडिया में चल रहा है, तो उसके विकास मंत्रियों की बैठक वाराणसी में हुई है। कहाँ पे हुई है? वाराणसी में। तो जितने भी वहाँ डेवलपमेंट मिनिस्टर्स हैं, उनकी बैठक हुई है वाराणसी में। फाइनेंशियल, अभी हम लोगों ने डिस्कस किया था, फाइनेंशियल ईयर 2023 में UAE भारत का 4th सबसे बड़ा निवेशक बना है। UAE इंडिया का 4th सबसे बड़ा निवेशक बन गया है, यानी हायर इन्वेस्टर। एक योजना है CM लर्न एंड अर्न योजना। यह किसने प्रारंभ किया है? तो यह किया है मध्य प्रदेश गवर्नमेंट ने, MP ने। मध्य प्रदेश में CM लर्न एंड अर्न योजना प्रारंभ की गई है। India's first animal birth control training center is being established in which city? भारत का पहला पशु जन्म नियंत्रण प्रशिक्षण केंद्र किस शहर में स्थापित किया जा रहा है? तो वो शहर है लखनऊ। लखनऊ में यह स्थापित किया जा रहा है। अभी न्यूज आई थी, स्पेस एक्स में सबसे कम उम्र के सॉफ्टवेयर इंजीनियर है एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर। उनका नाम बताइए क्या है? उनका नाम है कैरन काजी। कैरन काजी। स्पेस एक्स कंपनी में सबसे कम उम्र के सॉफ्टवेयर इंजीनियर बने हैं कैरन काजी। हॉकी जूनियर एशिया कप किसने जीता है? हॉकी जूनियर एशिया कप भारत ने जीता है। और किसको हराकर? कोरिया को हराकर। कोरिया को हराया है इसने। और किस IIT ने समुद्री जल का उपयोग करके हाइड्रोजन उत्पन्न किया है? तो बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज है कि ओशन का वाटर है और उस वाटर से हाइड्रोजन बनाया है, वो बनाया है IIT मद्रास ने। IIT मद्रास बहुत ही चर्चा में रह रहा है। अभी हाल ही में एक न्यूज आई थी कि IIT मद्रास ने फॉरेन में, विदेश में अपना कैंपस खोला है। फॉरेन में अपना कैंपस खोला है और वह जगह है तंजानिया। तंजानिया में इन्होंने अपना एक न्यू कैंपस एस्टेब्लिश किया है इंडिया के अलावा। सोच लीजिए, तो IIT कितना आगे बढ़ गया है। और IIT में सबसे पहला स्थान IIT मद्रास का है NIRF रैंकिंग में। ये आपने पढ़ा है। किसने ड्रोन के माध्यम से मेडिसिन डिस्ट्रीब्यूशन का सफल परीक्षण किया है? वो क्या है? दुबई ने। दुबई हैज सक्सेसफुली टेस्टेड मेडिसिन डिलीवरी थ्रू ड्रोन्स। 12 जून को एक न्यूज आई थी 23rd ग्रैंड स्लैम जीतने की। तो यह किसने जीता है? नोवाक जोकोविच ने। 23वां ग्रैंड स्लैम नोवाक जोकोविच ने जीता है। मणिपुर का न्यूज काफी वायरल हो रहा है। अभी अशांत है मणिपुर, और मणिपुर में एक समिति का गठन किया गया है, शांति समिति। शांति समिति। शांति समिति का जो गठन किया गया है, किसके नेतृत्व में किया गया है? तो अगर यह पूछ लिया जाएगा तो बोलिएगा अनुसुईया उइके। किनके नेतृत्व में? अनुसुईया उइके के नेतृत्व में मणिपुर में शांति समिति का गठन किया गया है। एक्वेरिन एक्सरसाइज का आपने नाम सुना होगा। यह जो एक्सरसाइज है, इसका कौन सा संस्करण अभी हुआ है हाल ही में? तो 12th।
ये 12वां एक्वेरिन एक्सरसाइज हुआ है। यह सैन्य अभ्यास है, संयुक्त सैन्य अभ्यास। और किसके किसके बीच होता है? तो इंडिया और मालदीव के बीच होता है। इंडिया और मालदीव के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास एक्वेरिन होता है और इसका 12वां संस्करण हुआ है अभी हाल ही में। एक क्वेश्चन है, पहला जनजातीय खेल महोत्सव कहाँ हुआ है? इंडिया का पहला जनजातियों का खेल महोत्सव है और यह हुआ है भुवनेश्वर में। India's first water metro was recently inaugurated in which of the following states, union territories? भारत की पहली जल मेट्रो का हाल ही में निम्नलिखित में से किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में उद्घाटन किया गया है? तो इसका आंसर होगा केरला। केरल में हुआ है ये। वाटर मेट्रो के बारे में जान लीजिए आप, ये वाटर मेट्रो क्या है। ये जो वाटर मेट्रो स्टार्ट हुआ है वो कहां से कहां तक हुआ है? तो वह हुआ है वैतिला टू काकनाड़, है वैतिला टू काकनाड़। तो वाटर मेट्रो यहां से यहां चलेगी। और यह जो वाटर मेट्रो है किसके द्वारा बनाया गया है? मैन्युफैक्चर्ड बाय, बोलेंगे कोचीन शिपयार्ड। कोचीन शिपयार्ड के द्वारा बनाया गया है केरला में वाटर मेट्रो। केरला में सबसे अधिक लिटरेसी रेट है। केरला के पास सबसे ज्यादा जीआई टैग भी है, सबसे अधिक है इंडिया में। उसके बाद केरला वो पहला स्टेट है जिसने वाटर बजट प्रारंभ किया है, वाटर बजट। और यह वाटर बजट केरला ने 2019 में प्रारंभ किया था। केरला गवर्नमेंट ने बहुत सारे स्कीम्स लॉन्च किए हैं, जैसे वन पंचायत वन प्ले ग्राउंड, वन पंचायत वन प्ले ग्राउंड, ये केरला गवर्नमेंट का स्कीम है। वहीं पे एक स्कीम है, वहां का जो जितना भी डिस्ट्रिक्ट पुलिस है सबके पास ड्रोन सर्विलांस है। केरला के जितने भी डिस्ट्रिक्ट पुलिस हैं उनके पास ड्रोन सर्विलांस हैं, वो ड्रोन से निगरानी करेंगे। केरला का न्यूज है, केरला में ड्रोन फॉरेंसिक लैब भी है, फॉरेंसिक लैब भी है, ठीक है, ड्रोन फॉरेंसिक लैब। तो केरला में ड्रोन फॉरेंसिक लैब भी है और साथ ही साथ एंटी ड्रोन सिस्टम भी है। यहां पे केरला के पास एंटी ड्रोन सिस्टम। तो सोच लीजिए केरला कितना आगे है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने किस राज्य के विधानसभा इलेक्शन में पहली बार वोट फ्रॉम होम ऑप्शन का विकल्प पेश किया है? तो वो है कर्नाटक। कर्नाटक गवर्नमेंट ने पहली बार वोट फ्रॉम होम ऑप्शन को विकल्प के रूप में पेश किया है। यूआईडीएआई के सीईओ कौन बने हैं? तो इनके सीईओ बने हैं अमित अग्रवाल। अमित अग्रवाल जी यूआईडीएआई के सीईओ बने हैं। फीफा अंडर 20 वर्ल्ड कप अभी हुआ है। फीफा अंडर 20 वर्ल्ड कप का खिताब जीता है उरुग्वे ने, उरुग्वे ने। और किसको हराया है इसने? तो इसको इन्होंने हराया है इटली को। तो उरुग्वे ने इटली को हराकर फीफा अंडर 20 वर्ल्ड कप का खिताब जीत लिया है। एस्टेब्लिश्ड एयर एनर्जी के मामले में गुजरात स्टेट प्रथम स्थान पर है। गुजरात स्टेट जो है वो शीर्ष पर है, फर्स्ट रैंक पर है। किसमें? स्थापित पवन ऊर्जा क्षमता के मामले में गुजरात राज्य शीर्ष पर पहुंच गया है। अभी शेयर मार्केट से एक न्यूज आया था, एमआरएफ कंपनी है, इनका शेयर जो है शेयर मार्केट में प्रति शेयर 1 लाख रुपए का आंकड़ा छुआ है। 1 लाख, सोच लीजिए। और न्यूज बन गया ये कि 1 लाख रुपए प्रति शेयर का आंकड़ा छूने वाला पहला भारतीय स्टॉक बना है एमआरएफ। Which state has celebrated its foundation day on 2 जून 2023? 2 जून 2023 को किस स्टेट ने अपना स्थापना दिवस सेलिब्रेट किया है? तो है तेलंगाना। तेलंगाना राज्य, इन्होंने 2 जून को अपना स्थापना दिवस मनाया है। और हरियाणा राज्य सरकार ने पद्म पुरस्कार के लिए 10,000 रुपए मासिक देने की घोषणा की है। हरियाणा में जो भी पद्म पुरस्कार पाएंगे, जिनको भी पद्म पुरस्कार मिलेगा, उनको 10,000 रुपए महीना मिलेगा, मासिक 10,000 रुपए मंथली। दिल्ली यूनिवर्सिटी एक नया अध्ययन केंद्र खोलने जा रही है वर्ष 2023-24 में, और इस अध्ययन केंद्र का नाम होगा हिंदू अध्ययन केंद्र, हिंदू स्टडी
सेंटर, हिंदू अध्ययन केंद्र किसके द्वारा खोला जाएगा 23-24 में? दिल्ली यूनिवर्सिटी के द्वारा। नेशनल टेस्टिंग कॉन्क्लेव का उद्घाटन हुआ है, नेशनल टेस्टिंग कॉन्क्लेव, इसका इनॉग्रेशन हुआ है और ये नई दिल्ली में हुआ है, प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया है, प्राइम मिनिस्टर जी के द्वारा किया गया है दिल्ली में। हेमिस मोनेस्ट्री विच वाज रिसेंटली सीन इन द न्यूज इज लोकेटेड इन, हेमिस मोनेस्ट्री जिसे हाल ही में खबरों में देखा गया था, कहाँ स्थित है? तो यह स्थित है लद्दाख में। ये हेमिस मोनेस्ट्री क्या है? तो ये बुद्धिस्ट का मठ है, बुद्धिस्ट मठ है, मठ। और यह जो हेमिस मोनेस्ट्री 11th सेंचुरी में एस्टेब्लिश्ड हुआ था, 11th सेंचुरी में एस्टेब्लिश्ड हुआ था। 11th सेंचुरी में एस्टेब्लिश होने के बाद यह खत्म हो गया था, फिर ये री एस्टेब्लिश हुआ 17th सेंचुरी में, 17th सेंचुरी में री एस्टेब्लिश हुआ। और इनको जो री एस्टेब्लिश किया गया किंग सेंगे नामग्याल के द्वारा, वहां के जो एक राजा थे किंग सेंगे नामग्याल के द्वारा। लद्दाख में एक फेस्टिवल मनाया जाता है, हेमिस फेस्टिवल, इस नाम से हेमिस फेस्टिवल मनाया जाता है। और किसके ऑनर के लिए मनाया जाता है? फॉर ऑनर, ये मनाया जाता है पद्मा शंगवा के ऑनर में, पद्मा शंगवा के ऑनर में हेमिस फेस्टिवल मनाया जाता है। और ये जो हेमिस फेस्टिवल है वो ग्रेट प्रेयर फेस्टिवल है, ग्रेट प्रेयर फेस्टिवल है। लद्दाख काफी खबरों में रहा है, इंपोर्टेंट न्यूज डिस्कस करते हैं लद्दाख से रिलेटेड। लद्दाख में भारत का पहला बायोडाइवर्सिटी साइट है ना? तो लद्दाख के पास क्या है? इंडियाज फर्स्ट बायोडाइवर्सिटी साइट, बायोडाइवर्सिटी साइट है और उसका नाम है यायात्सो, भारत का पहला जैव विविधता साइट है। और लद्दाख में ही एक टनल है, उस टनल का नाम है सिंकुला टनल। कौन सा टनल है? सिंकुला टनल, लद्दाख में है। लद्दाख में एक लेक है, उस लेक का नाम है पेंग्योंगसे लेक, पेंग्योंगसो लेक। कहाँ है? लद्दाख में, पेंग्योंगसो लेक। लद्दाख में ही फ्रोजन लेक है और ये वर्ल्ड का हाईएस्ट फ्रोजन लेक है, वर्ल्ड का हाईएस्ट फ्रोजन लेक है और इसका नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड में दर्ज है, गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड में इसका नाम दर्ज है। ये फ्रोजन लेक यहाँ की जमा हुआ झील है, पूरी दुनिया का सबसे जमा हुआ झील जो है वो लद्दाख में ही है, जमी हुई झील। थैंक यू फ्रेंड्स, यहाँ पे हम सेशन खत्म करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट 6 में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।